नमस्कार, आप देख रहे हैं एएनएस मीडिया और मैं हूं आपके साथ चैनल हेड विकास कुमार। लोकसभा का चुनाव जिस प्रकार जो है दिन ब दिन नज़दीक आता जा रहा है, इस ठंड में भी कहीं न कहीं कई नेताओं के जो है कुर्सी गर्म हो रहे हैं। अगर मैं बांका लोकसभा की बात करूं तो बांका लोकसभा में मूल रूप से कैंडिडेट कौन होगा, एक तरफ महागठबंधन के उम्मीदवार हैं जो कि INDA गठबंधन से आते हैं। यहाँ पे गिरधारी यादव जी भी उस खेमे में शामिल हैं, तो जयप्रकाश नारायण यादव जी भी शामिल हैं। अब देखना यह होगा कि बांका लोकसभा से कैंडिडेट महागठबंधन का कौन आता है। उसी प्रकार बीजेपी तो अंत समय में अपने पत्ते खोलती है। तो कुल मिला के बांका के लोग अभी जो है दिल्ली की तरफ देख रहे हैं कि आखिर निर्णय क्या होता है। महागठबंधन का भी बैठक का दौर निरंतर चालू है, बीजेपी का भी बैठक का दौर निरंतर चालू है। लेकिन बीजेपी के बारे में हम सभी लोग जानते हैं कि बांका लोकसभा से घोषणा होगा, चुनाव से कुछ दिन पूर्व भी 2024 में ये घोषणा होगा कि बांका लोकसभा सीट से आखिर कौन आते हैं। यहाँ कहना अनुचित नहीं होगा कि बांका लोकसभा सीट की अगर मैं बात करूँ तो बांका लोकसभा सीट से संभावित उम्मीदवार जो जहाँ तक मुझे लग रहा है सम्राट चौधरी जी स्वयं हो सकते हैं। कारण है कि बांका लोकसभा सीट यहाँ पे अक्सर देखा गया है कि बाहर से प्रत्याशी आके, चाहे वो जॉर्ज फर्नांडिस जी हों, बहुत सारे ऐसे नेता हैं जो कि बांका लोकसभा से चुनाव जीतकर दिल्ली सिंहासन को गए। अब देखना यहाँ यह होगा कि बांका लोकसभा से बीजेपी किस बाहरी कैंडिडेट को टिकट देकर बांका भेजती है और बांका की जनता उन्हें कितना आशीर्वाद देती है। लेकिन महागठबंधन और गठबंधन, इन दोनों के बीच में एक प्रत्याशी बांका में ऐसे आ बैठे हैं जिनका नाम जवाहर झा है, जो कि दिल्ली में उद्योगपति हैं, दिल्ली में काम करते हैं, बिजनेसमैन हैं। और वो पिछले 8-9 महीने, 10 महीने से 12 महीने से बांका में आकर बैठे हैं और निरंतर बांका लोकसभा के हर विधानसभा क्षेत्र के हर दिन दर्जनों गांव का दौरा कर रहे हैं, सैकड़ों लोगों से मिल रहे हैं। इसी कड़ी में पिछले दिनों वो बांका प्रखंड अंतर्गत जो है चुटिया मोड़ हो, जमुआ हो, अमरपुर विद्यालय हो, अमरपुर हो, इसका ओढ़नी डैम के साइड, उसके अलावा कल जो है उन्होंने शंभूगंज का दौरा किया, शंभूगंज प्रखंड का दौरा किया। शंभूगंज प्रखंड के जो गणमान्य, जो वहाँ के जो बुद्धिजीवी वर्ग हैं, वहाँ के जो युवा हैं, वहाँ के जो मुस्लिम समुदाय के लोग हैं शंभूगंज प्रखंड के, उन्होंने चुटिया बेलारी वगैरह जो क्षेत्र है, जो शंभूगंज क्षेत्र में जो मुस्लिम बाहुल जो क्षेत्र है, वहाँ पे भी जवाहर झा जी का जो है निरंतर आप देख पा रहे हैं हमारे स्क्रीन पे, वहाँ भी संवाद चल रहा है, वहाँ भी लोगों से मिल रहे हैं। और यहाँ पे एक चीज़ अनूठा है कि मुसलमानों का भी इन्हें सपोर्ट मिल रहा है और वहाँ के लोग इन्हें आशीर्वाद देने का काम कर रहे हैं। अब यहाँ देखना यह दिलचस्प होगा कि ये जो दो पार्टियाँ, एक तरफ गठबंधन अभी मौजूदा सरकार और आने वाले 2024 जिसे INDA गठबंधन कहते हैं, इन दोनों के कार्यकर्ता, इन दोनों के प्रत्याशी के घोषणा होते होते अभी जो लोकसभा के भावी उम्मीदवार जो जवाहर झा हैं, वो अपनी पैठ कितना बना पाते हैं। यह उनके बुद्धि विवेक पे, यह उनकी कार्यशैली पे, यह उनकी क्षमता पे निर्भर करता है कि जब प्रकाश नारायण जी चुनाव लड़ेंगे या गिरधारी यादव जी चुनाव लड़ेंगे या बीजेपी से हेलीकॉप्टर से कोई राजकुमार यहाँ चुनाव लड़ने आएगा, इन चीज़ों के बीच में जवाहर झा जी और ये जो प्रत्याशी हैं, ये देखना दिलचस्प होगा कि कितना जल्द, कितना ज़्यादा से ज़्यादा गांव में अपने आप को पहुंचा पाते हैं, कितना ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के बीच अपने संवाद को, अपनी बातों को। इनका एकमात्र मुख्य मकसद है शिक्षा। यहाँ यह कहना अनुचित नहीं होगा कि बांका शिक्षा के क्षेत्र में कहीं न कहीं थोड़ा पिछड़ा है। बांका तो ऐसे अनेक चीज़ों में पिछड़ा, सबसे बड़ा चीज़ अगर यहाँ पे है तो शिक्षा जो है, शिक्षा की भारी कमी है। और जवाहर झा जी एक ऐसे कैंडिडेट हैं जो अभी से शिक्षा के प्रचार प्रसार में, खुद भी पढ़े लिखे व्यक्ति हैं, जैसा मैंने शुरू में कहा, तो उन्हें कहीं न कहीं नेता से, राजनीति से इतर अगर शिक्षित विचारधारा की बात की जाए, अगर शिक्षा की बात की जाए, वो स्वयं एक पढ़े लिखे व्यक्ति हैं। उनकी जो बात करने की, आपने हमारे ये इंटरव्यू देखा था, तो एक शिक्षित प्रत्याशी के रूप में वो अपने आप को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। अब देखना होगा बांका लोकसभा की जनता का, उनके स्वाद का, बांका लोकसभा जनता के वोटरों का, कि आने वाले समय में वो किन्हें बांका का राजकुमार या बांका का सांसद नियुक्त करती है। बहुत बहुत धन्यवाद। आप देख रहे थे एएनएस मीडिया, मैं चैनल हेड विकास कुमार।